हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 व 11 शेष बचे। सबसे पहले हमने देखा छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 15, 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। देखिए 12, 15 और 16 का हम लासा लेंगे तो क्या निकलेगा, इसका लासा निकलेगा यानी कि एलसीएम निकलेगा 240। ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, निकालनी है हमको संख्या। ठीक है, संख्या निकालनी है हमको। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, एलसीएम में से अंतर को घटाना है। ठीक है, कौन सा अंतर को, देखिए संख्या में क्या दे रखी है, संख्या में दे रखी है 12, 15 और 16। शेष क्या दे रखा है हमें, शेष दे रखा है 7, 10 और 11। इनका अंतर कर देंगे। 12 में 7 गया तो बचा 5, सभी दिशा में 5 से बचेगा 5। ठीक है, और 16 में से 11 गया तो ये बचा 5। ठीक है, अंतर क्या आ गया हमारा, अंतर आ गया 5। एलसीएम है हमारा 240, अंतर है हमारा 5। 240 में से 5 कम किया तो आ गया 235। ठीक है, बहुत आसान था। याद रखिएगा अंतर हमेशा समान बचेगा इसमें। तो क्लियर हो गया। वह छोटी छोटी संख्या 12, 15, 16 देखी हमने, उसका एलसीएम लिया तो 240 आया। ठीक है, हमें संख्या निकालने की क्या करना था, एलसीएम में से अंतर को घटाना था। हमने संख्या और शेष के अंतर जो निकला, जो समान अंतर निकलेगा हमेशा, उसे हमने एलसीएम में से घटा लेना है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अब अगला वाला प्रश्न है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18, 27 प्रत्येक से पूर्व विभक्त हो। ठीक है, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, हमें मालूम है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 9999। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे कह रहा है 12, 15, 18, 17 से 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो हमेशा आप क्या करोगे, देखिए बड़ी से बड़ी, अच्छा ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जब ये निकल आया। अब ये कह रहा है 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम ले लोगे। ठीक है, चलिए 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लेते हैं। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम, 2 छिंग 12, 15, 2 9 18, 27 बार। फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 15, 9 27। फिर 3 से देंगे, 3 का 9 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर देखिए 3 से जाएगा 5, 3 का 9 3, 3 3 का 9। फिर 3 से और 5 से इनकी गुणा करेंगे। 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 3 बच गया 18 ते 54, 540 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका जो 540 निकल के आया एलसीएम हमारा, अब उसका भाग देना हमें 9999 में भाग देना है। ठीक है, 540 जो हमारा एलसीएम निकला है उसका भाग किस में देना है, 9999 में। 540 का नाम 540, 9 5 4 और ये 9, ये कितनी बार जाएगा, 5 8 40, करीब 8 बार। तो ये 8 0 8 चौक 32, 8 5 40, 3 43। शेष क्या बचा, 9 2 7 5 3 2, 279 हमारा क्या बच गया शेष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। फिर जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो, फिर 12, 15, 18, 27 का हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम 540 आया, 540 का हमने बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे दिया। ठीक है, क्या शेष बचा हमारा, 279 शेष बचा। याद रखिएगा अगर हमें संख्या निकालनी है, ठीक है, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी है 9999 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, शेष घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी संख्या निकलेगी 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, 9720। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गए। सबसे पहले एलसीएम का भाग बड़ी से बड़ी संख्या में देना है, जो शेष बचे उसे बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह चलिए देख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 से 2037 को भाग देने पर क्रमशः
6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे वाले प्रश्न में, देखिए आपको क्या करना है, जो 1657 और 237 है और उसमें से हमें क्या करना है, 6 और 5 को घटा लेना है। घटाने के बाद जो हमारा निकल के आएगा उसका हमें मासा निकाल लेना है। कैसे, देखिए 1657 में से माइनस कर देना है आपको, क्या क्रमशः बोला है ना, तो 1657 से क्या घटाएंगे, पहले घटाएंगे 6, तो 6 घटाया तो कितना आया 1651। अब 2037 है, 2037 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 2032 आ जाएगा। घटाने के बाद जो आया उसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, मासा कैसे निकालते हैं, भाग विधि से, आपको मालूम ही है। 16 से 51 का भाग 2032 में देंगे, एक बार जाएगा तो 1, 3 में से 5 गया 8 और 9 में 6 गया 3, 381। अब ये 1651। ठीक है, जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक हम भाग देते रहेंगे इसमें। ठीक है, 381 कितनी बार जाएगा, ये 3 × 5 = 15, 5 बार देखें तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 4 = 32, ये हो गया 1524। ठीक है, 1524 हो गया, फिर 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 127, ये हो गया 381। 127 या 181, 381 होता है। ठीक है, तो HCF हमारा क्या आ गया, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकली, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो HCF होता है वही बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या निकली, 127, यानी कि जो हमारा HCF है वही बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, 1657 में से आपने 6 घटाया, 2037 में से 5 घटाया, जो आपका ये 16 से क्या ना आया 2032 है। अब आपको इसका HCF निकाल देना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 को प्रत्येक को पूर्ण विभक्त करेगी। देखिए बड़ी से बड़ी बोल रहा है, यानी कि HCF निकालना है, तो इस सबका HCF आप निकाल लेंगे। तो पहले 147 लेते हैं, 147 में कोई दो संख्या ले ली हमने, पहले ये ले ली, 147 से करना 147, यहाँ बचेगा 1 2, फिर 147, कितनी बार जाएगा, 21 7 147 होता है, 21 आ गया। 21 का भाग अब बची हुई संख्या में 210 में देंगे, 21 का भाग 210 में देंगे तो 10 बार कट जाएगा ये पूरा। फिर 21 बचा, यहाँ से HCF, अब 21 का भाग बची हुई संख्या में 315 में, 21 के नाम 21, 0 1 5, 21 पंचे 105, पूरा कट गया। तो HCF हमारा क्या आया 21, और बड़ी से बड़ी HCF हमारा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत आसान है, आपको बस केवल यह देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या बोली है निकालने को, तो आपको HCF निकालना है ये भाग विधि से। ठीक है, तो ये भी हो गया। आज का एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, पता चल गया HCF निकालना है, लेकिन आगे देखेंगे हम, जिससे 187, 233, 279 को भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी आपकी बात हो समान शेष की, ठीक है, समान शेष की बात हो तो क्या करना है, सारी संख्या को आपस में घटा देना है। याद रखेंगे, समान की बात हो तो सारी संख्या को आपस में घटाकर उनके अंतर का क्या करेंगे, आप उनके अंतर का HCF निकालेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। आपने देखा बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, 187, 233, 279, आगे पढ़ा आपने, उसने कहा प्रत्येक समय समान से, समान आपने वर्ड देख लिया, आपने ये याद रखना है कि सारी संख्या को आपस में घटा देंगे। चलिए घटा लेते हैं, 233 में से क्या घटाएंगे, छोटी संख्या क्या 187, उसे घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 46, अंतर क्या आया 46। ठीक है, अब 233 में, अब 279 में से क्या घटाएंगे, 233, तो 279 में से 233 भी घटेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्या से घटाते जाना है। तो ये हो जाएगा आपके 9 3 6, और ये भी देखिए 46 ही बचा। अब 279 किससे घटाएंगे, 187 से, 279 को 187 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके 92। क्लियर हो गया, यहाँ पर अंतर तो निकालना सीख गए। अब अंतर का आपको HCF निकाल देना है। HCF निकालना आता ही है, सबसे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 46 का भाग 46 में देंगे, एक ही बार जाएगा। फिर यहाँ से क्या बच गया 46, अब ये 46 बची हुई संख्या में दे देंगे, बची हुई संख्या क्या है 92।
46 का भागा 92 में दे दीजिए, 46 दूनी 92, तो 46 हमारी संख्या निकल आई, HCF निकला। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या 46 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो HCF से संबंधित थे, HCF LCM के। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।